श्री महाकाल। आज हम बात करेंगे सिखवाल पब्लिकेशन की राजस्थान के अपवाद तंत्र नदी एवं झीलों के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है, परचा बावड़ी किस जगह स्थित है? परचा बावड़ी कहाँ पर स्थित है? परचा बावड़ी जो है रामदेवरा में स्थित है। तो परचा बावड़ी कहाँ पर स्थित है? रामदेवरा में स्थित है। नेक्स्ट है, बूंदी की फूल सागर झील का निर्माण किसने करवाया है? बूंदी की फूल सागर झील का निर्माण रानी फूल लता ने करवाया है। तो बूंदी की फूल सागर जो झील है उसका निर्माण किसने कराया है? रानी फूल लता ने करवाया है। नेक्स्ट है, मानसागर झील कहाँ पर स्थित है? मानसागर झील जयपुर में स्थित है। जयपुर में कौन सी झील स्थित है? तो जयपुर में मानसागर झील स्थित है। नेक्स्ट है, राजस्थान में खारे पानी की सर्वाधिक झीलें किस जिले में स्थित हैं? तो राजस्थान में खारे पानी की सर्वाधिक झीलें किस जिले में स्थित हैं? नागौर जिले में स्थित हैं। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए। माही नदी जो है, माही बांध ये बांसवाड़ा में स्थित है। माही बांध कहाँ पर स्थित है? बांसवाड़ा में स्थित है। जाखम बांध प्रतापगढ़ में स्थित है। जवाई बांध पाली में स्थित है। बीसलपुर बांध कहाँ पर स्थित है? टोंक में स्थित है। तो माही बांध कहाँ पर स्थित है? बांसवाड़ा में। जाखम प्रतापगढ़ में, जवाई बांध पाली में एवं बीसलपुर बांध टोंक में स्थित है। नेक्स्ट है, कोठारी नदी पर मेजा बांध कहाँ बनाया गया था? कोठारी नदी पर मेजा बांध ये भीलवाड़ा में बनाया गया था। और ये रीट मेंस 2023 में पूछा गया था कि कोठारी नदी पर मेजा बांध कहाँ बनाया गया था? तो भीलवाड़ा में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस झील की खुदाई का कार्य सर्वप्रथम मालवा की घेवर बाई द्वारा किया गया जिसकी छतरी आज भी झील के किनारे स्थित है? तो राजसमंद झील के किनारे मालवा की घेवर बाई का द्वारा छतरी का निर्माण किया गया था। तो राजसमंद झील के किनारे किसकी छतरी है? घेवर बाई की छतरी है। व्यास परियोजना के द्वितीय चरण में निर्माण किया गया है। तो व्यास परियोजना के द्वितीय चरण में पोंग बांध का निर्माण किया गया। किसका निर्माण किया गया? पोंग बांध का निर्माण किया गया। नेक्स्ट है, उदयपुर जिले में निम्न में से कौन सा बांध स्थित नहीं है? उदयपुर में अजित सागर बांध जो है उदयपुर में स्थित नहीं है। उदय सागर उदयपुर में स्थित है। स्वरूप सागर उदयपुर में स्थित है। सोम कागदर बांध जो है उदयपुर में स्थित है। नेक्स्ट है, जिग जैंग बांध। जिग जैंग बांध कहाँ किस जिले में स्थित है? जिग जैंग बांध जो है वह बूंदी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बूंदी में स्थित है। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा। जयपुर में रामगढ़ बांध है। राजस्थान के बांध जयपुर में रामगढ़ बांध है। दौसा में कालाको बांध है। धौलपुर में रामसागर बांध है और भरतपुर में सेवर बांध है। तो रामगढ़ बांध कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। कालाखो बांध का है दौसा में। रामसागर बांध धौलपुर में एवं सेवर बांध भरतपुर में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें सही होगा। मोरेल बांध कहाँ पर स्थित है? सवाई माधोपुर में मोरेल बांध स्थित है। मेजा बांध भीलवाड़ा में स्थित है। जो कौन सी नदी पर है? यह कोठारी नदी पर स्थित है। मोरेल सवाई माधोपुर में, मेजा भीलवाड़ा में, पार्वती बांध जो है वह धौलपुर में स्थित है और बाकली बांध जालोर में स्थित है। बाकली बांध कहाँ पर स्थित है? ये जालोर में स्थित है। पार्वती धौलपुर में। नेक्स्ट है, जयपुर, अजमेर व ब्यावर और किशनगढ़ को पेयजल की आपूर्ति संबंधित परियोजना है। तो बीसलपुर परियोजना जो है अजमेर, जयपुर, अजमेर, ब्यावर और किशनगढ़ को पेयजल की आपूर्ति संबंधित परियोजना है। नेक्स्ट है, बीसलपुर परियोजना राजस्थान के किस नदी पर क्रियान्वित की जा रही है? बीसलपुर परियोजना जो है राजस्थान के बनास नदी पर क्रियान्वित की जा रही है। नेक्स्ट है, शीत ऋतु में सर्वाधिक फ्लेमिंगो किस झील में आते हैं? तो शीत ऋतु में सर्वाधिक फ्लेमिंगो सांबर झील में आते हैं। कहाँ पर आते हैं? सांबर झील में आते हैं। नेक्स्ट है, 1705 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने किस झील के पास गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करवाया था? तो पुष्कर झील के पास इन्होंने गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करवाया था। कब? 1705 में गुरु गोविंद सिंह ने। नेक्स्ट है, पुष्कर झील में सफाई का कार्य किस देश में हो रहा है? तो पुष्कर झील में सफाई का कार्य किस देश के द्वारा हो रहा है? तो कनाडा के द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट है, पांचना सिंचाई परियोजना कौन से जिले में स्थित है? पांचना बांध कहाँ पर स्थित है? पांचना सिंचाई परियोजना या करौली जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, पुष्कर झील की आकृति किसके समान है? पुष्कर झील की आकृति अर्धचंद्राकार के समान है। तो पुष्कर झील की आकृति किसके समान है?
अर्धचंद्राकार के समान है। नेक्स्ट है जय संबंध, मंगलसर, जय सागर, विजय सागर, हंस सरोवर, प्रेम रत्नाकर कहाँ पर स्थित हैं? तो ये अलवर जिले में स्थित हैं। जय संबंध, मंगलसर, जय सागर, विजय सागर, हंस सरोवर, प्रेम और रत्नाकर बांध कहाँ पर स्थित हैं? तो ये अलवर जिले में स्थित हैं। जितने भी सागर और सर है ये कहाँ पर स्थित है? अलवर में स्थित है। नेक्स्ट है तापी बावड़ी कहाँ पर स्थित है? तापी बावड़ी ये जोधपुर में स्थित है। तो तापी बावड़ी कहाँ पर स्थित है? ये जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट है चोपड़ा झील किस जिले में स्थित है? चोपड़ा झील जो है पाली जिले में स्थित है। कहाँ पर है चोपड़ा झील? पाली जिले में स्थित है। नेक्स्ट है हेमावास बांध किस जिले में हेमावास बांध स्थित है? तो पाली में स्थित है। तो हेमावास बांध कहाँ पर स्थित है? पाली में स्थित है। नेक्स्ट है भारत का पहला अकाल राहत निर्माण कार्य किस झील में किया गया है? तो भारत का पहला अकाल राहत निर्माण कार्य ये राजसमंद में किया गया है। तो ये 4th ग्रेड में पूछा गया था अभी फ़िलहाल में कि भारत का अकाल राहत कार्य निर्माण कार्य किस झील में किया गया? तो राजसमंद झील में किया गया। नेक्स्ट है जाट शासक द्वारा राजा सूरजमल द्वारा निर्मित झील है। जो जाट शासक राजा सूरजमल के द्वारा झील कौन सी है? सुजान गंगा झील है। सूरजमल के द्वारा कौन सी झील का निर्माण किया गया? स से सूरजमल और स से सुजान गंगा। नेक्स्ट है ग्रेनाइट पत्थर एवं चूने से निर्मित बांध है। तो जवाई बांध जो है वह ग्रेनाइट पत्थर एवं चूने से निर्मित बांध है। नेक्स्ट है जय समन झील के सबसे बड़े टापू का नाम बाबा का भांगड़ा है, लेकिन सबसे छोटी टापू का नाम क्या है? प्यारी। तो सबसे बड़े टापू का नाम क्या है? बाबा का भांगड़ा। और सबसे छोटे टापू का नाम क्या है? प्यारी। बड़े को हम क्या बुलाते हैं? बाबा बुलाते हैं और छोटे को क्या बुलाते हैं हम? प्यारी। तो छोटे टापू का नाम प्यारी है और बड़े टापू का नाम बाबा का भांगड़ा है। नेक्स्ट है झालावाड़ जिले में उजाड़ नदी पर निर्मित बांध कौन सा है? तो भीम सागर बांध जो है वह झालावाड़ नदी पर उजाड़ नदी पर बांध कौन सा बांध है? उजाड़ नदी पर भीम सागर बांध है। नेक्स्ट है चंबल नदी पर निर्मित गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है भराव क्षमता की दृष्टि से पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो जवाई बांध जो है वह भराव क्षमता की दृष्टि से पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? जवाई बांध है। नेक्स्ट है राजस्थान व भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील कौन सी है? सांबर झील जो है राजस्थान व भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। नेक्स्ट है किस झील के बांध की आकृति धनुषाकार है? तो राजसमंद झील की आकृति जो अकाल राहत कार्य के दौरान बनाई गई थी, इसकी आकृति किसके बराबर है? ये धनुषाकार के बराबर है, ये समान है। नेक्स्ट है सोडियम सल्फेट का कारखाना कहाँ पर स्थित है? सोडियम सल्फेट का कारखाना डिडवाना नागौर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? डिडवाना नागौर में स्थित है। नेक्स्ट है सांबर झील की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? सांबर झील की समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है? 367 मीटर इसकी ऊंचाई है। यह 360 के समथिंग आप मान सकते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान में सॉल्ट म्यूजियम की स्थापना की गई। तो राजस्थान में सॉल्ट म्यूजियम की स्थापना सांबर सॉल्ट लेक पर की गई। कहाँ पर की गई सॉल्ट म्यूजियम की स्थापना? सांबर सॉल्ट लेक पर की गई। नेक्स्ट है सांबर झील को पर्यटन के क्षेत्र में किस नाम से पुकारा जाता है? तो सांबर झील को पर्यटन के क्षेत्र में रामसर साइट के रूप में पुकारा जाता है। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट एंड सेकंड को सुमेलित करना है। गागरीन बांध जो झालावाड़ में स्थित है। गागरीन बांध कहाँ पर स्थित है? झालावाड़ में स्थित है। गराड़ा बांध जो है वह बूंदी में स्थित है। मोरार सागर बांध कहाँ पर स्थित है? मोरा सागर बांध ये सवाई माधोपुर में स्थित है और टोकरा बांध ये सिरोही में स्थित है। गागरीन बांध झालावाड़ में स्थित है। गराड़ा बूंदी में स्थित है। मोरा सागर सवाई माधोपुर में स्थित है। टोकरा बांध कहाँ पर स्थित है? सिरोही में स्थित है। नेक्स्ट है सांबर झील से नमक उत्पादन कार्य हिंदुस्तान नमक कंपनी द्वारा किया जा रहा है, ये किसका उपक्रम है? तो ये केंद्र सरकार का उपक्रम है। नेक्स्ट है पानी का ठहराव अधिकाधिक करने हेतु सेकंड पौंड योजना कौन से जिले में प्रारंभ की गई है? तो डूंगरपुर जिले में प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट है राजस्थान टैंक पुनर्वास मैनेजमेंट परियोजना के अंतर्गत 11 से 98 में लघु बांधों के पुनरुत्थान कार्य हेतु भारत के किस देश के साथ समझौता किया गया है? तो भारत ने जापान के साथ समझौता किया है। किसके लिए? राजस्थान टैंक पुनर्वास मैनेजमेंट परियोजना के अंतर्गत।
लघु बांधों के पुनरुत्थान या पुनर्निर्माण के लिए जापान के साथ क्या किया गया है, समझौता किया गया है। नेक्स्ट है कौन सा बांध चंबल नदी पर नहीं बना है, तो पोंग बांध जो है वह चंबल नदी पर नहीं बना है। कोटा बेरा चंबल नदी पर स्थित है। राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, ये सारे बांध जो है चंबल नदी पर बने हुए हैं। नेक्स्ट है उदयपुर राजमहल, उदयपुर राज परिवार के राजमहल सिटी पैलेस के झील के किनारे स्थित हैं, तो ये पिछोला झील के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है एशिया में चिनाई वाला सबसे ऊंचा बांध है जाखम बांध जो है एशिया में चिनाई वाला सबसे ऊंचा बांध, और ये कहाँ पर स्थित है, जाखम बांध ये प्रतापगढ़ में स्थित है। मेजा बांध कोठारी नदी पर भीलवाड़ा में स्थित है। नेक्स्ट है किस नदी पर मेजा बांध निर्मित किया गया है, तो कोठारी नदी पर मेजा बांध क्या किया गया है, निर्मित किया गया है। नेक्स्ट है जैसलमेर स्थित गजरूप सागर झील का निर्माण किसने करवाया है, तो जैसलमेर में जो गजरूप सागर झील है उसका निर्माण किसने करवाया है, केसरी सिंह ने करवाया है। केसरी सिंह ने किसका निर्माण कराया है, गजरूप सागर झील का निर्माण करवाया है। नेक्स्ट है निम्न में से चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित बांध है, भीम सागर बांध जो है चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। नेक्स्ट है गढ़ सीसर सरोवर कहाँ पर स्थित है, गढ़ सीसर सरोवर कहाँ पर है, या जैसलमेर राज्य जैसलमेर जिले में स्थित है। गढ़ सीसर जैसलमेर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है साकड़ा बांध किस जिले में स्थित है, साकड़ा बांध ये अलवर जिले में कौन सा बांध स्थित है, साकड़ा बांध स्थित है। नेक्स्ट है किस जिले में नारायण सागर बांध स्थित है, नारायण सागर बांध ये अजमेर में स्थित है, क्योंकि नारायण कहाँ पर रहते हैं, अजमेर में पुष्कर में रहते हैं, तो नारायण सागर बांध कहाँ पर है, अजमेर में स्थित है। और साकड़ा बांध कहाँ पर स्थित है, अलवर में स्थित है, क्योंकि अलवर की गलियाँ क्या है, सकड़ी हैं, तो साकड़ा बांध कहाँ पर स्थित है, अलवर में स्थित है। नेक्स्ट है पन्ना लाल शाह द्वारा निर्मित कराया गया पन्ना लाल शाह तालाब कहाँ पर स्थित है, तो खेतड़ी झुंझुनू में पन्ना लाल शाह तालाब स्थित है, जो किसके द्वारा निर्मित किया गया था, पन्ना लाल शाह के द्वारा निर्माण किया गया था। नेक्स्ट है जयसमंद झील पर 7 छोटे छोटे टापू हैं, सबसे बड़े टापू का नाम क्या है, तो सबसे बड़े को हम क्या कहते हैं, बाबा कहते हैं, तो बाबा का भागड़ा है, और छोटे टापू का नाम क्या है, प्यारी। नेक्स्ट है चंबल परियोजना के अंतर्गत बने बांधों में कौन सा बांध राजस्थान में नहीं है, तो गांधी सागर बांध जो है वह राजस्थान में नहीं होकर कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में स्थित है। कोटा बैराज, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, ये तीनों बांध कहाँ पर स्थित है, चंबल नदी राजस्थान में स्थित है, और गांधी सागर बांध कहाँ है, यह मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है किशोर सागर तालाब किस शहर में स्थित है, तो ये कोटा शहर में स्थित है। नेक्स्ट है सांभर झील में नहीं गिरने वाली नदी है, कांतली नदी जो है यह सांभर में गिरने वाली नदी नहीं है। मेंथा या मेंढा नदी सांभर झील में गिरती है, खंडेल नदी गिरती है, रूपनगढ़ नदी गिरती है। नेक्स्ट है सांभर झील का अपवास क्षेत्र कितने वर्ग किलोमीटर में है, तो सांभर झील का अपवास क्षेत्र 500 वर्ग किलोमीटर में है। सांभर झील का अपवास क्षेत्र कितना है, 500 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील सांभर झील का अधिकांश भाग किस जिले में स्थित है, तो अधिकांश भाग कौन से जिले में स्थित है, जयपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी मध्यम सिंचाई परियोजना झालावाड़ जिले से संबंधित नहीं है, पांचना जो परियोजना है वह झालावाड़ जिले से संबंधित नहीं। हरिश्चंद्र सागर परियोजना व झालावाड़ से संबंधित है, छापी परियोजना झालावाड़ से संबंधित है, भीम सागर झालावाड़ से संबंधित है, पांचना परियोजना झालावाड़ से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट सेकंड को मिलान करना है, एक तरफ बांध और एक तरफ स्थान है। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है। जवाहर सागर बांध कहाँ पर स्थित है, ये कोटा में स्थित है, जवाहर सागर बांध कोटा में स्थित है। राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में स्थित है। उमेश सागर बांध ये भीलवाड़ा में स्थित है, और बजाज सागर कहाँ पर स्थित है, बांसवाड़ा में, उमेश सागर, ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है। जवाहर सागर कोटा में स्थित है, राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में स्थित है, उमेश सागर भीलवाड़ा में स्थित है, एवं बजाज सागर कहाँ पर स्थित है, बांसवाड़ा में स्थित है। तो ब से बजाज सागर और ब से बांसवाड़ा। उमेश सागर कहाँ पर है, भीलवाड़ा में, राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में, और जवाहर सागर कोटा में। नेक्स्ट है मुहाने से उद्गम की ओर चंबल नदी पर स्थित बांधों का सही क्रम है,
तो मुहाने पर जवाहर सागर बांध, फिर राणा प्रताप सागर और फिर गांधी सागर बांध है मुहाने से उद्गम की ओर चंबल नदी पर। तो मुहाने से जवाहर सागर बांध, फिर राणा प्रताप सागर, फिर गांधी सागर बांध है। नेक्स्ट है राजस्थान में मिट्टी का बना बांध कौन सा है? तो राजस्थान में मिट्टी से बना बांध कौन सा है? पांचना बांध। मिट्टी से बना हुआ बांध कौन सा है? पांचना बांध है। नेक्स्ट है किस बांध का लाभ भीलवाड़ा को नहीं मिलता है? तो अजान बांध का लाभ जो है ये भीलवाड़ा को नहीं मिलता है, क्योंकि अजान बांध कहाँ पर स्थित है? ये भरतपुर में स्थित है। कहाँ पर? केवलादेव घाना पक्षी बिहार में। अड़वान बांध का लाभ भीलवाड़ा को मिलता है। सररी बांध का निर्माण लाभ मिलता है और मेजा बांध जो कोठारी नदी पर स्थित है भीलवाड़ा में, इसका लाभ भी मिलता है। तो भीलवाड़ा में कौन से बांध है? अड़वान बांध है, सररी बांध है और मेजा बांध है। अजान बांध नहीं है। नेक्स्ट है गलत युग्म को चुनिए। ऑप्शन नंबर 1 गढ़सीसर बीकानेर में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? गलत होगा। गेप सागर कहाँ पर स्थित है? डूंगरपुर में स्थित है। चांद बावड़ी कहाँ पर है? दौसा में स्थित है। और कायलाना झील कहाँ पर है? जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट है राजस्थान में अणु शक्ति केंद्र कौन से बांध पर है? तो राजस्थान में अणु शक्ति केंद्र व राणा प्रताप सागर बांध पर स्थित है, रातभाटा में। नेक्स्ट है राजस्थान की प्राचीन प्राकृतिक झील है, तो राजस्थान की प्राचीन एवं प्राकृतिक झील कौन सी है? पुष्कर झील है, जो कहाँ पर स्थित है? अजमेर में स्थित है। नेक्स्ट है और पिछोला झील कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में स्थित है। नेक्स्ट है इंग्लैंड की महारानी मैरी की दिसंबर 1911 की भारत यात्रा के स्मरणार्थ क्वीन मैरी जनाना घाट का निर्माण किया गया, तो कहाँ पर किया था? पुष्कर सरोवर पुष्कर जी में किया था। कब? 1911 में। नेक्स्ट है पंचतंत्रा में किस वस्तु का निर्माण बड़े पैमाने पर किया जाता है? तो पंचतंत्रा में नमक का निर्माण बड़े पैमाने पर किया जाता है। नेक्स्ट है मरुस्थल में भूज झील का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो मरुस्थल में भूज झील का निर्माण कांकनी नदी पर किया गया। किस नदी पर किया गया? कांकनी नदी पर भूज झील का निर्माण किया गया। नेक्स्ट है राजस्थान की किस झील का तल समुद्र तल से नीचा है? तो राजस्थान की सांबर झील का जो तल है वह समुद्र तल से नीचा है और उसका क्षेत्रफल कितना है? 500 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है राजस्थान में जल चेतना यात्रा का शुभारंभ कब और कहाँ से हुआ है? तो राजस्थान में जल चेतना एवं यात्रा का शुभारंभ 16 मई 2006 को सीकर से हुआ है। 16 मई 2006 को सीकर से प्रारंभ हुआ है। नेक्स्ट है छतरविलास तालाब कहाँ पर स्थित है? छतरविलास तालाब कोटा में स्थित है। नेक्स्ट है वह झील कौन सी है जिसके एक और प्रसिद्ध टोंक रोक है? तो प्रसिद्ध झील कौन सी है? नक्की झील माउंट आबू में प्रसिद्ध टोंक रोक स्थित है। नक्की झील माउंट आबू में। नेक्स्ट है और माउंट आबू जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है प्रतिहार शासक बालक राव द्वारा निर्मित करवाई गई झील कौन सी है? तो प्रतिहार शासक बालक राव के द्वारा कौन सी झील निर्माण करवाई गई थी? तो बालसमंद झील। बालक के द्वारा बालसमंद झील का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट है डेबर झील किस झील का नाम है? डेबर झील जो है जयसमंद झील का नाम है। नेक्स्ट है कायलाना झील किस जिले में स्थित है? कायलाना जो झील है वह जोधपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से पिकअप बांध को छाटिए। पिकअप बांध किससे संबंधित है? जवाहर सागर से संबंधित है। नेक्स्ट है निम्नांकित में से एक सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है राजसमंद झील उदयपुर से 64 किलोमीटर है और उदयपुर जिले में है, तो ये सही नहीं है कि राजसमंद झील उदयपुर में नहीं है। ठीक है। राजस्थान के पश्चिमी भाग में सामान्यतः खारे पानी की झील है, ये कथन सही है। सामर झील भारत के सबसे बड़े खारी झील है, ये कथन भी सही है। और नक्की झील राजस्थान की सबसे गहरी झील है, ये कथन भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? गलत होगा। नेक्स्ट है बीसलपुर बांध का निर्माण चौहान शासक विग्रहराज फोर्ट द्वारा किस नदी पर करवाया गया? तो बीसलपुर बांध का निर्माण चौहान शासक किसके द्वारा करवाया गया? विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा।
तो बनास नदी पर करवाया गया। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से तालाब को रत्ननाड़ा भी कहा जाता है? तो कल्याण सागर तालाब को क्या कहा जाता है? रत्ननाड़ा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी नदी का पानी जयसमंद झील, ढेबर झील में एकत्रित नहीं होता है? तो केलवा नदी का पानी जो है ढेबर झील या जयसमंद झील में एकत्रित नहीं होता है। रूपारेल नदी का पानी होता है बगाड़, झामरी, इन सब का पानी जो है जयसमंद झील, जिसको ढेबर झील भी कहा जाता है, इसमें एकत्रित होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा तालाब बहुजीरे तालाब के नाम से जाना जाता है? तो स्वरूप सागर जो तालाब है इसको बहुजीरे तालाब के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी झील हनुमानगढ़ में स्थित है? हनुमानगढ़ में चूड़ा वाला झील जो है वह कहाँ पर स्थित है? हनुमानगढ़ में स्थित है। हनुमानगढ़ चूड़ा वाला की झील हनुमानगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट है, बांध योजना परियोजना संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। माही बांध परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो ये बांसवाड़ा में स्थित है। माही बांध बांसवाड़ा में स्थित है। सोम कमला अम्बा परियोजना ये कहाँ पर स्थित है? तो ये डूंगरपुर में स्थित है। कमला अम्बा परियोजना डूंगरपुर में स्थित है। सोम कागदर जो परियोजना है वह उदयपुर में स्थित है। और पार्वती जो है परियोजना वह धौलपुर में स्थित है। नेक्स्ट है, झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, तो झीलों की नगरी किसको कहा जाता है? उदयपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट है, प्लाया झीलें राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती हैं? प्लाया झीलें राजस्थान के थार मरुस्थल में मिलती हैं। कहाँ पर मिलती हैं? थार मरुस्थल में मिलती हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में 100 टापुओं का क्षेत्र किसे कहते हैं? तो राजस्थान में 100 टापुओं का क्षेत्र बांसवाड़ा को कहा जाता है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध बाटाडू कुआं राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो बाटाडू का कुआं कहाँ पर स्थित है? बाड़मेर में स्थित है। ब से बाटाडू और ब से बाड़मेर। नेक्स्ट है, सही क्रम को चुनिए, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। बिसलपुर बांध जो है वह बनास नदी पर बनाया गया है। मेजा बांध किस नदी पर बनाया गया है? मेजा बांध जो है कोठारी नदी पर भीलवाड़ा में बनाया गया है। नेक्स्ट है, निम्न को मेल कीजिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें सही है। जल महल वो झील कहाँ पर स्थित है? जल महल झील जो है वह जयपुर में स्थित है। पांडुपोल जलप्रपात ये अलवर में स्थित है। लूणकरणसर झील ये कहाँ पर स्थित है? तो ये बीकानेर में स्थित है। और फतेह सागर झील जो है वह उदयपुर में स्थित है। तो जल महल झील कहाँ पर स्थित है? जल महल ज से जलमल और ज से जयपुर। पांडुपोल अलवर में स्थित है। लूणकरणसर बीकानेर में स्थित है। और फतेह सागर जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट है, तख्त सागर नामक जलाशय राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तख्त सागर नामक जो जलाशय है वह जोधपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, राजस्थान प्रसिद्ध चांद बावड़ी स्थित है। प्रसिद्ध चांद बावड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो दौसा की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, छापी बांध किस जिले में स्थित है? छापी बांध जो है यह बारां में स्थित है। कहाँ पर स्थित है छापी बांध? बारां में स्थित है। नेक्स्ट है, पश्चिमी राजस्थान में प्लाया झीलें कहाँ पर स्थित है? तो ये जैसलमेर में स्थित है। तो प्लाया झीलें कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी झीलें सिंचाई के काम में ली जाती है? तो जयसमंद झील एवं राजसमंद झील जो है सिंचाई के काम में ली जाती है। और राजसमंद झील का निर्माण किसके लिए किया गया था? अकाल राहत कार्य के दौरान किया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान की निम्न झीलों में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण NLCP के अंतर्गत नहीं आती है? तो स्वरूप सागर झील जो है राष्ट्रीय झील संरक्षण NLCP के तहत नहीं आती है। राष्ट्रीय झील संरक्षण के अंतर्गत फतेह सागर झील आती है, नक्की झील आती है, आना सागर झील आती है। नेक्स्ट है, कौन सी नदी अजमेर ज़िले की है? तो लूनी नदी जो है वह अजमेर ज़िले की है। नेक्स्ट है, बालोतरा के आगे लूनी नदी के जल में खारेपन का मुख्य कारण है इसके प्रवाह क्षेत्र में लवणीय मिट्टी की अधिकता। नेक्स्ट है, राजस्थान में बागड़ प्रदेश का कौन सा भाग आंतरिक जल प्रवाह का मैदान कहलाता है? तो राजस्थान में बागड़ प्रदेश का शेखावटी भूभाग जो है वह आंतरिक जल प्रवाह का मैदान कहलाता है। नेक्स्ट है, क्योंकि सारी नदियाँ शेखावटी प्रदेश में आकर क्या हो जाती है? आंतरिक जल प्रवाह अंतर्ध्यान हो जाती हैं। नेक्स्ट है, त्रिवेणी नदियों का संगम
स्थल राजस्थान के निम्न में से किस जिले में स्थित हैं? तो त्रिवेणी नदियों का संगम राजस्थान के डूंगरपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है बांसवाड़ा जिले में खादू के निकट कौन सी नदी प्रवेश करती है? तो बांसवाड़ा जिले में खादू के निकट माही नदी प्रवेश करती है। नेक्स्ट है माही नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो माही नदी का उद्गम स्थल मेहंद झील धार मध्य प्रदेश से होता है। माही नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मेहंद झील, म से माही नदी और म से मेहंद झील, धार मध्य प्रदेश से। नेक्स्ट है राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी है जो सर्वाधिक झीलों से होकर बहती है? तो राजस्थान की चंबल नदी जो सर्वाधिक झीलों से होकर बहती है। नेक्स्ट है नदी व उसके किनारे पनपी प्राचीन सभ्यताओं के युग्म असंगत युग्म कौन सा है? बेडज नदी जो है उसके बेडज नदी जिसके पास आहड़ सभ्यता से संबंधित है। बेडज नदी आहड़ सभ्यता से संबंधित है। सरस्वती नदी सिंधु सभ्यता से संबंधित है और कोठारी नदी बागोर सभ्यता से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका असंगत होगा। ब से बेडज नदी आहड़ सभ्यता से संबंधित है, कोठारी नदी बागोर सभ्यता से और सरस्वती नदी सिंधु सभ्यता से संबंधित है। असंगत युग्म कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है गढ़ पैलेस कोटा दुर्ग काली सिंध नदी के किनारे है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? गलत होगा। गागरोन जो किला है वह आहू काली सिंध नदियों के संगम पर स्थित है। तो गागरोन जो किला है वह आहू एवं काली सिंध नदियों के संगम पर स्थित है। शेरगढ़ किला जिसे कोशवर्धन दुर्ग भी कहते हैं परवन नदी के किनारे स्थित है। और शेरगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? यह बारां में स्थित है। और बारां में कौन सी नदी बहती है? परवन नदी बहती है। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग व किस नदी के किनारे है? गंभीरी व बेडज नदियों के संगम के निकट स्थित है। नेक्स्ट है मेंढा नदी और कोटा दुर्ग किसके किनारे स्थित है? ये चंबल नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है मेंढा नदी की घाटी में पाए जाते हैं। तो मेंढा नदी की घाटी में बरखान पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? बरखान पाए जाते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान में कौन सी नदियां हैं जो अपना जल अरब सागर की ओर ले जाती हैं? तो राजस्थान में अरब सागर की ओर ले जाने वाली नदियां हैं माही नदी, लूनी नदी, सोम नदी और साबरमती नदी। माही, लूनी, सोम और साबरमती जो नदियां हैं वो अपना जल कहाँ ले जाती हैं? अरब सागर में ले जाती है। नेक्स्ट है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां बनास नदी, चंबल नदी एवं काली सिंध नदी। नेक्स्ट है चंबल की सहायक निम्न नदियों में कौन सी नदी सर्वप्रथम चंबल में मिलती है? तो चंबल की सहायक नदियों में सर्वप्रथम छोटी जो काली सिंध है वह सर्वप्रथम चंबल में मिलती है। कौन सी नदी? छोटी काली सिंध नदी। नेक्स्ट है अजमेर की फोय सागर झील का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो अजमेर की फोय सागर झील का निर्माण बांडी नदी पर हुआ है। किस पर हुआ है? बांडी नदी पर हुआ है। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य की सबसे बड़ी एवं निरंतर बहने वाली नदी है। तो राजस्थान की सबसे बड़ी एवं निरंतर बहने वाली नदी कौन सी है? चंबल नदी है। नेक्स्ट है चंबल नदी घाटी परियोजना को कितने चरणों में पूरा किया गया है? तो चंबल नदी घाटी परियोजना को 3 चरणों में पूरा किया गया है। कितने चरणों में? 3 चरणों में। नेक्स्ट है चंबल परियोजना के द्वितीय चरण में किस बांध का निर्माण हुआ है? तो चंबल परियोजना के द्वितीय चरण में राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट है भारत की वह एकमात्र नदी जो जैव विविधता और नैसर्गिक सौंदर्य के बलबूते पर यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल होने का दावा करती है। तो इसका ऑप्शन ए चंबल नदी सही होगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी नदी अरब सागरी प्रवाह क्रम का अंग नहीं है? तो अरब सागरी प्रवाह क्रम का अंग है तो माही नदी जो है अरब सागरी माही नदी कहाँ पर गिरती है? अरब सागर में जाकर गिरती है। नेक्स्ट है राजस्थान की सबसे बड़ा जल संग्रह ग्रहण क्षेत्र निम्नलिखित में से किस नदी का है? तो राजस्थान का सबसे बड़ा जल ग्रहण बनास नदी का है। नेक्स्ट है आधी खारी एवं आधी मीठी कौन सी नदी कहलाती है? आधी खारी एवं आधी मीठी नदी किसको कहा जाता है? लूनी नदी को कहा जाता है क्योंकि बालोतरा के बाद क्या हो जाती है? खारी हो जाती है। नेक्स्ट है लूनी नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से किसके सर्वाधिक पास पड़ता है? तो लूनी नदी का उद्गम स्थल अजमेर के सर्वाधिक पास पड़ता है। नेक्स्ट है राजस्थान व मध्य प्रदेश की सीमा पर कौन सी नदी
राजस्थान व मध्य प्रदेश की सीमा कौन सी नदी बनाती है? तो चंबल नदी जो है राजस्थान व मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है। नेक्स्ट है, राज्य की निम्न नदियों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम कौन सा है? पश्चिम से पूर्व की ओर, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा। जवाई नदी, फिर उसके बाद सूकली नदी, कोठारी नदी और फिर मेज नदी पश्चिम से पूर्व की ओर है। तो सबसे पश्चिम में कौन सी नदी है? जवाई नदी, फिर उसके बाद सूकली नदी, फिर कोठारी नदी और फिर मेज नदी, जो कहाँ पर स्थित है? भीलवाड़ा में स्थित है। नेक्स्ट है, कोठारी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कोठारी नदी का उद्गम राजसमंद के दिवेर पहाड़ियों से होता है। कोठारी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? राजसमंद में दिवेर से होता है। नेक्स्ट है, चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या है? चंबल नदी का प्राचीन नाम चमनवती। चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या है? चमनवती है। नेक्स्ट है, निम्न में से निम्नलिखित नदियों को इनके विलीन होने से स्थल से सुमेलित कीजिए। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें सही है। बनास नदी जो है उत्तर प्रदेश में मुरादगंज के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। तो चंबल नदी कहाँ पर मिलती है? उत्तर प्रदेश में मुरादगंज के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। बनास नदी जो है सवाई माधोपुर जिले में चंबल नदी में मिल जाती है। बेड़स नदी जो है भीलवाड़ा जिले में बिगोद के निकट बनास में मिल जाती है। और काली सिंध नदी जो है नोरेरा नामक स्थान पर चंबल नदी में मिल जाती है। नोरेरा नामक स्थान पर कहाँ पर मिल जाती है काली सिंध नदी? चंबल में मिल जाती है। चंबल नदी यमुना में मिल जाती है। बनास नदी चंबल में मिल जाती है। बेड़स नदी बनास में मिल जाती है एवं काली सिंध नदी चंबल नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की मुख्य नदी कौन सी है? तो दक्षिणी एवं पूर्वी पठारी प्रदेश की नदी कौन सी है? तो चंबल नदी है। नेक्स्ट है, वह नदी जो उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। चंबल नदी जो है वह उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, मतलब यहाँ से गांधी सागर बांध से निकलती है तो सवाई माधोपुर होते हुए उत्तर प्रदेश में यमुना में मिल जाती है। तो दक्षिण से उत्तर की ओर कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो चंबल नदी प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है, अच्छी वर्षा वाले मध्य अरावली पर्वतीय क्षेत्र में निम्न वर्षा वाले मरु प्रदेश की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो लूनी नदी जो है अच्छी वर्षा वाले मध्य अरावली पर्वत क्षेत्र से निम्न वर्षा वाले मरु प्रदेश की ओर प्रवाहित होती है। कौन सी नदी? लूनी नदी। नेक्स्ट है, नीचे कुछ नदियों के नाम दिए गए हैं, इसमें उपयुक्त में से आंतरिक जल प्रवाह की नदियाँ कौन सी हैं? तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा। रूपनगढ़ नदी, साबी नदी और घग्गर नदी जो है आंतरिक प्रवाह की नदियाँ हैं। कौन सी नदी? रूपनगढ़, साबी नदी और घग्गर नदी जो है आंतरिक प्रवाह की नदियाँ हैं। नेक्स्ट है, चंबल परियोजना में किन जिलों को सर्वाधिक सिंचाई लाभ मिलता है? चंबल परियोजना में कोटा, बारा एवं बूंदी को सिंचाई लाभ मिलता है। नेक्स्ट है, राज्य की निम्न नदियों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है? तो राज्य की नदियों का पूर्व से पश्चिम की ओर नदियों का क्रम है गंभीर, काली सिंध, साबरमती एवं सूकड़ी है। पहले गंभीर नदी, फिर काली सिंध नदी। गंभीर नदी कहाँ पर होती है? बारा में बहती है। काली सिंध नदी कोटा बारा में बहती है। साबरमती नदी, फिर सूकड़ी नदी। नेक्स्ट है, चंद्रभागा नदी के किनारे बसा नगर है। तो चंद्रभागा नदी के कौन सा शहर बसा है? झालरापाटन बसा है, जिसे घंटियों का शहर भी कहते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में प्रवाहित होने वाली अधिकांश नदियों का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो राजस्थान में प्रवाहित होने वाली अधिकांश नदियों का उद्गम अरावली पर्वत श्रृंखला एवं विंध्याचल पर्वत श्रृंखला ए बी उक्त दोनों सही होंगे। नेक्स्ट है, राजस्थान के पश्चिमी रेगिस्तान भाग में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो राजस्थान के पश्चिमी रेगिस्तान में सागी नदी प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है, व्यास परियोजना से राजस्थान में कौन सा लाभ प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त नहीं है? तो व्यास परियोजना से सिंचाई का लाभ जो है प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त नहीं होता है। नेक्स्ट है, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है? चंबल नदी। अगर फैलाव की बात करें या क्षेत्रफल की बात करें तो सबसे लंबी नदी सबसे बड़ी नदी कौन सी होगी? बनास नदी होगी।
नेक्स्ट है साबरमती की सहायक नदी है, तो साबरमती की सहायक नदी है सेई, वाकल, हथमती। सेई, वाकल, हथमती किसकी नदी है? ये साबरमती की नदी है। स से साबरमती और सेई, स से सेई, वाकल एवं हथमती। नेक्स्ट है जयपुर की बैराट की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? तो बाणगंगा नदी है जयपुर की बैराट पहाड़ियों से निकलती है। ब से बैराट और ब से बाणगंगा। नेक्स्ट है वह नदी जो राजस्थान में रुंडित सरिता कहलाती है। जो बाणगंगा नदी है वह राजस्थान में रुंडित सरिता कहलाती है। नेक्स्ट है प्राकृतिक प्रदेशों में नदियों को सुमेलित कीजिए। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा। उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान में कौन सी नदी बहती है? बांडी नदी बहती है। उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान में बांडी नदी बहती है। मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र में माही नदी बहती है। मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र में कौन सी नदी बहती है? माही नदी बहती है। दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र में चंबल नदी बहती है और पूर्वी मैदान में मोरेल नदी बहती है। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित नदियाँ राजस्थान के कितने किलोमीटर क्षेत्र में बहती हैं? ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा। चंबल नदी जो है 322 किलोमीटर क्षेत्र में बहती हैं। कितने? चंबल नदी जो है 322 किलोमीटर क्षेत्र में बहती हैं। बनास नदी 512 किलोमीटर क्षेत्र में बहती है। बेड़च नदी 190 किलोमीटर क्षेत्र में बहती है और काली सिंध नदी 145 किलोमीटर क्षेत्र में बहती है। तो सबसे ज़्यादा कौन सी नदी बहती है? सबसे ज़्यादा जो है वह बनास नदी अधिक क्षेत्रफल में बहती है। चंबल नदी, फिर बेड़च नदी और फिर काली सिंध नदी। नेक्स्ट है राजस्थान में ऋग्वैदिक काल में प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन सी हैं? तो ऋग्वेद काल में प्रवाहित होने वाली नदियाँ सरस्वती एवं द्रव्यवती नदी है। नेक्स्ट है अनास, एराव एवं सोम जिस नदी की सहायक नदी है वह कौन सी नदी है? तो माही नदी की सहायक नदियाँ हैं अनास, एराव एवं सोम नदी। नेक्स्ट है कोसी एवं काली सिंध नदियाँ जिस प्रवाह तंत्र से जुड़ी हैं वह गंगा नदी तंत्र प्रवाह से जुड़ी है। कोसी एवं काली सिंध नदियाँ किस में जाकर मिलती हैं? ये चंबल नदी के थ्रू यमुना में, यमुना के थ्रू गंगा नदी तंत्र से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? बनास, मेज नदी, बनास की सहायक मेज नदी है, सुमेलित नहीं है। बाकी माही नदी की सहायक नदी जाखम नदी है, लूनी की सहायक नदी सूखड़ी नदी है और चंबल की सहायक नदी पार्वती नदी है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी नदी फुलवारी की नाल वन्यजीव अभ्यारण्य जो कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में स्थित है, में प्रवाहित होती है। तो उक्त सभी नदियाँ प्रवाहित होती हैं। यह नदी कौन सी नदी फुलवारी की नाल वन्यजीव अभ्यारण्य से प्रवाहित होती है? मानसी नदी, वाकल नदी एवं सोन नदी जो है वह फुलवारी की नाल अभ्यारण्य से प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है भीलवाड़ा जिले कि किस नदी पर बांध बनाकर पेयजल समस्या का समाधान करने का प्रयास किया गया है? तो भीलवाड़ा जिले की कोठारी नदी पर पेयजल समस्या को समाधान के लिए बांध बनाकर निर्माण किया गया है। नेक्स्ट है राज्य के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र में आंतरिक जल प्रवाह प्रणाली विद्यमान है? तो 60% में आंतरिक जल प्रवाह प्रणाली विद्यमान है। नेक्स्ट है राज्य में चंबल घाटी के अंतर्गत कंदराओं का कुल क्षेत्रफल है तो 2,17,500 हेक्टेयर है। तो राज्य में चंबल घाटी के अंतर्गत कंदराओं का कुल क्षेत्रफल है। नेक्स्ट है 2,17,500 हेक्टेयर है। निम्न में से किस नदी को हाकड़ा, नारा, रेणी के नाम से जाना जाता है? तो हाकड़ा, नारा, रेणी के नाम से सरस्वती नदी को जाना जाता है। नेक्स्ट है बनास नदी जिस जिला समूह से नहीं गुजरती है? तो बनास नदी उदयपुर, बूंदी, भीलवाड़ा, अजमेर से नहीं गुजरती है। बनास नदी उदयपुर से गुजरती है, भीलवाड़ा से, चित्तौड़ एवं टोंक से गुजरती है। राजसमंद जिले में उदयपुर, अजमेर, टोंक, उदयपुर, चित्तौड़, टोंक, सवाई माधोपुर से गुजरती है, पर ये बूंदी से नहीं गुजरती हैं। नेक्स्ट है राजस्थान में प्रवाह कितने रूप में पाया जाता है? तो राजस्थान में प्रवाह 3 रूप में पाया जाता है। कितने रूप में पाया जाता है? 3 रूप में पाया जाता है। एक तो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, और एक बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, और एक अंतर प्रवाह की नदियाँ जो किसी मुहाने पर नहीं जाती हैं। नेक्स्ट है माही जो
किसी भी सागर में नहीं गिरती हैं, उसे अंतःप्रवाह की नदियाँ कहते हैं, वो ज़मीन में ही विलीन हो जाती है। नेक्स्ट है माही नदी का सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तो माही नदी का सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र वह बांसवाड़ा जिले में स्थित है। राज्य की किस नदी का बहाव क्षेत्र तोरावटी है? तो कातली नदी का बहाव क्षेत्र क्या कहलाता है? तोरावटी का है। नेक्स्ट है राजस्थान में झरनों से सिंचाई की जाती है? तो राजस्थान में झरनों से सिंचाई बांसवाड़ा क्षेत्र में की जाती है। नेक्स्ट है भरतपुर किस नदी से निकाली गई है? भरतपुर नहर जो है वह यमुना नदी से निकाली गई। कहाँ से निकाली गई भरतपुर नहर? यमुना नदी से निकाली गई है। और झरनों से सिंचाई कहाँ पर की जाती है? बांसवाड़ा क्षेत्र में की जाती है। नेक्स्ट है वह नदी कौन सी है जो केवल एक ही जिले में बहती है? काकनी नदी जो है वह केवल एक ही जिले में बहती है। नेक्स्ट है कौन सी नदी मृत नदी के नाम से विख्यात है? घग्गर नदी जो मृत नदी के नाम से विख्यात है। नेक्स्ट है राजस्थान की नदियों के कुल अपवाह क्षेत्र कितना है? तो राजस्थान की नदियों का कुल अपवाह क्षेत्र 5, 20, 28, 982 वर्ग किलोमीटर है। 5, 20, 28, 982 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए बांध एवं नदी। ऑप्शन नंबर 20 में सही होगा। बीसलपुर बांध जो है वह बनास नदी पर बना हुआ है। बीसलपुर बांध बनास नदी पर बना हुआ है। ब से बीसलपुर और ब से बनास नदी। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर बना हुआ है। माही बांध माही नदी पर बना हुआ है। एवं मेजा बांध कोठारी नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट है राज्य की किस नदी पर सर्वाधिक बांध बनाए गए हैं? तो राजस्थान की चंबल नदी पर सर्वाधिक बांध बनाए गए हैं। नेक्स्ट है राज्य में दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी समूह कौन सा है? तो दक्षिण से उत्तर की ओर दक्षिण में चंबल नदी बहती है, उसके बाद फिर काली सिंध नदी, फिर परवन नदी एवं फिर पार्वती नदी। नेक्स्ट है राज्य में वाटर सफारी से संबंधित नदी कौन सी है? तो वाटर सफारी से संबंधित चंबल नदी है। नेक्स्ट है करौली कस्बे को भद्रावती नदी के पानी में डूबने से बचाने के लिए बनाई गई परियोजना का नाम है? तो करौली कस्बे को भद्रावती नदी के पानी से डूबने से बचाने के लिए कौन सी परियोजना का निर्माण किया गया था? चूली दे परियोजना का निर्माण किया गया था, यह बनाई गई परियोजना थी। नेक्स्ट है बीछा मेड़ा का कौन सी नदी बीछा मेड़ा में कौन सी नदी गिरती है? तो बीछा मेड़ा में सोम नदी गिरती है। नेक्स्ट है निम्न में से किस जिले में चंबल नदी नहीं गुजरती है? चंबल नदी जो है वह टोंक जिले में नहीं गुजरती है, चित्तौड़गढ़, कोटा व धौलपुर में गुजरती है। नेक्स्ट है बाकली बांध जालोर जिले में किस नदी पर बनाया गया है? बाकली बांध जालोर जिले में सूकड़ी नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना जल अरब सागर की तरफ नहीं ले जाती है? तो बनास नदी जो है अपना जल अरब सागर की ओर नहीं ले जाती है। बाकी साबरमती नदी अरब सागर में गिरती है, लूनी नदी अरब सागर में गिरती है और माही नदी अरब सागर में गिरती है। और बनास नदी अपना जल कहाँ पर ले जाती है? बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। नेक्स्ट है राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश में जो मुख्य नदी बहती है उसका नाम है लूनी नदी। तो राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश में मुख्य नदी कौन सी है? तो लूनी नदी है। नेक्स्ट है राज्य की किस नदी पर प्रसिद्ध भीमलत प्रपात बना हुआ है? तो राजस्थान की मांगली नदी पर। राजस्थान की मांगली नदी पर कौन सा प्रपात बना हुआ है? भीमलत प्रपात बना हुआ है। नेक्स्ट है निम्न में से किस नदी को स्थानीय भाषा में मसूरदी नदी कहते हैं? तो काकनी नदी को स्थानीय भाषा में मसूरदी नदी कहा जाता है। नेक्स्ट है लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? नाग पहाड़ी से होता है। नेक्स्ट है खारी नदी कहाँ से निकलती है? खारी नदी जो है राजसमंद में बिजराल गांव से निकलती है। कहाँ से निकलती है? राजसमंद में बिजराल गांव से निकलती है। नेक्स्ट है खारी नदी किस जिले से नहीं गुजरती है? चंबल नदी किस जिले से नहीं गुजरती है? चंबल नदी जो भरतपुर जिले से नहीं गुजरती, चित्तौड़गढ़ से गुजरती है, कोटा से गुजरती है और धौलपुर से गुजरती है। नेक्स्ट है लुप्त सरस्वती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो हिमाचल में शिमला के पास शिवालिक की पहाड़ियों से होता है। तो
लुप्त सरस्वती नदी का उद्गम स्थल हिमाचल में शिमला के पास शिवालिक की पहाड़ों से होता है। नेक्स्ट है चंबल अपना जल कहाँ ले जाती है। चंबल अपना जल जो है इटावा जिले में यमुना नदी में ले जाती है। नेक्स्ट है बेडस नदी का उद्गम कहाँ है। तो बेडस नदी का उद्गम गोगुंदा की पहाड़ियों से होता है। कहाँ से होता है बेडस का उद्गम? गोगुंदा की पहाड़ियों से होता है। नेक्स्ट है राजस्थान में अंतःप्रवाही क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो राजस्थान में अंतःप्रवाही क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है घग्गर नदी। नेक्स्ट है किन नदियों का उद्गम स्थल करौली जिला है। तो किन नदियों का उद्गम स्थल करौली जिला है। तो गंभीर, पार्वती, काली सील, काली सिंध नहीं है, यह काली सील नदी है। जो गंभीर, पार्वती, काली सील जो नदियाँ हैं इसका उद्गम जिला कौन सा है? करौली है। नेक्स्ट है राजस्थान के वे जिले कौन से हैं जहाँ भूमिगत जल स्तर नहीं गिरा है। तो गंगानगर व झालावाड़ में भूमिगत जल स्तर नहीं गिरा है। नेक्स्ट है भारत के कुल नमक उत्पादन का सामर झील में कितना उत्पादन होता है। तो 8.7% नमक उत्पादन सामर झील में होता है। कितना होता है? भारत का कुल 8.7% अकेले कौन से उत्पन्न होता है? सांभर से उत्पादन होता है। नेक्स्ट है चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है। चंबल नदी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से होकर बहती है। नेक्स्ट है राजस्थान में भूगर्भ में बहने वाली पानी के निश्चित मार्ग को कहते हैं। तो राजस्थान में भूगर्भ में बहने वाली पानी के निश्चित मार्ग को सीर कहा जाता है। नेक्स्ट है उत्खात भूमि किस नदी अपवाह क्षेत्र में पाई जाती है। उत्खात भूमि जो है वह चंबल नदी अपवाह क्षेत्र में पाई जाती है। उत्खात भूमि कहाँ पर पाई जाती है? चंबल नदी अपवाह क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट है कच्छ की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है। तो कच्छ की खाड़ी में पश्चिमी बनास नदी गिरती है। कौन सी नदी गिरती है कच्छ की खाड़ी में? कच्छ की खाड़ी में पश्चिमी बनास नदी गिरती है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है चूलिया प्रपात कौन सी नदी बनाती है। चूलिया प्रपात चंबल नदी बनाती है। च से चूलिया और च से चंबल नदी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी नदी एक गार्ज से होकर गुजरती है। जो चंबल नदी जो है वह एक गार्ज से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी चंबल की सहायक नदी नहीं है। तो साबरमती नदी जो है वह चंबल की सहायक नदी नहीं है। चंबल की सहायक नदी चंबल है, पार्वती है और बनास नदी है। नेक्स्ट है वह कौन सी नदी है जो उदयपुर से निकलती है और गुजरात की मुख्य नदी है। तो ये साबरमती नदी जो है वह उदयपुर ज़िले से निकलती है, पर जाती कहाँ पर है? गुजरात राज्य में जाती है। नेक्स्ट है आदिवासियों की गंगा किस नदी को कहा जाता है। माही नदी को आदिवासियों की गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट है बस्सी तहसील जयपुर के चैनपुरा गांव की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है। तो बस्सी तहसील जयपुर से चैनपुरा गांव की पहाड़ियों से मोरेल नदी निकलती है। नेक्स्ट है झालावाड़ में मनोर थाना का किला किन दो नदियों के संगम पर बना है। तो झालावाड़ में मनोर थाना का किला परवन एवं काली सिंध नदियों के संगम पर बना हुआ है। नेक्स्ट है कौन सी नदी बस्सी अभयारण्य से होकर गुजरती है। ब्राह्मणी नदी जो है बस्सी अभयारण्य से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है नदी व उसके प्रवाह वाले झीलों का कौन सा युग्म असंगत है। तो ऑप्शन नंबर कांकरी नदी राजसमंद ये क्या है? युग्म असंगत है। मोरेल नदी जो है उसका प्रवाह जिला दौसा, सवाई माधोपुर, जयपुर और करौली से होकर गुजरती है। मोरेल नदी दौसा, सवाई माधोपुर, जयपुर और करौली से होकर गुजरती है। नेवेज नदी झालावाड़ बारा से होकर गुजरती है। जोजड़ी नदी जोधपुर नागौर से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है कोटा व बारा की सीमा बनाकर बहने वाली नदी है जो काली सिंध नदी है, वह कोटा और बारा की सीमा बनाती है। क से कोटा और क से काली सिंध। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी नदी खम्बात की खाड़ी में गिरती है। खम्बात की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है? माही नदी जो है खम्बात की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी लूनी नदी की सहायक नदी नहीं है। तो लूनी नदी की सहायक नदी नहीं है। सोम नदी जो है लूनी की सहायक नदी नहीं है। जवाई, सुकड़ी और लीलड़ी जो है लूनी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है काठल की गंगा और कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों में के लिए सही युग्म कौन सा है। तो काठल की गंगा माही नदी को कहा जाता है। काठल की गंगा माही नदी को और कामधेनु के नाम से चंबल को
जाना जाता है। नेक्स्ट है वशिष्ठी नदी कौन सी नदी कहलाती है? जो बनास नदी है उसको क्या कहा जाता है? वशिष्ठी नदी कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी नदी धरियावाद प्रतापगढ़ में प्रवाहित होती है? जो भैरवी नदी जो है वह धरियावाद प्रतापगढ़ में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है राजस्थान की वह नदी जो अपने प्रवाह क्षेत्र में बालू के ढेर आने से अवरुद्ध हो जाती हैं। जो लूनी नदी है वह अपने प्रवाह क्षेत्र में बालू के ढेर आने से क्या हो जाती हैं? अवरुद्ध हो जाती है। नेक्स्ट है लूनी नदी के किनारे बसा राजस्थान का अंतिम नगर है। तो लूनी नदी के किनारे भीनमाल जो है वह राजस्थान में बसा अंतिम नगर है। नेक्स्ट है अब अनास नदी किस और पानी ले जाती है? अनास नदी जो अरब सागर में अपना पानी ले जाती है। अ से अनास और अ से अरब सागर। नेक्स्ट है ईरू नदी किसकी सहायक नदी है? ईरू नदी जो है वह माही की सहायक नदी है। नेक्स्ट है राजस्थान में स्थित जलप्रपात कौन सा है? राजस्थान में मेनाल जलप्रपात स्थित है। कौन सा स्थित है? मेनाल जलप्रपात स्थित है। नेक्स्ट है नाथद्वारा एवं सूरतगढ़ क्रमशः किन नदियों के तट पर स्थित है? तो नाथद्वारा एवं सूरतगढ़। तो नाथद्वारा बनास नदी के किनारे एवं सूरतगढ़ जो गंगानगर में स्थित है वह घग्गर नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है राजस्थान में दक्षिण दिशा से प्रवेश करने वाला नदी युग्म है। तो राजस्थान में दक्षिण दिशा से प्रवेश करने वाला माही और चंबल नदी युग्म है। नेक्स्ट है क्योंकि माही नदी और चंबल नदी है दक्षिण दिशा से प्रवेश करती है। नेक्स्ट है माही नदी किस राज्यों में बहती है? माही नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं गुजरात में बहती है। नेक्स्ट है जवाई नदी का उद्गम कहाँ से होता है? जवाई नदी का उद्गम गोरिया गांव की पहाड़ियाँ पाली से होता है। जवाई नदी का उद्गम कहाँ से होता है? पाली से होता है, गोरिया गांव की पहाड़ियों से। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य की किस नदी का अपवाह क्षेत्र न्यूनतम है? तो वाकल नदी का राजस्थान राज्य की वाकल नदी का अपवाह क्षेत्र क्या है? न्यूनतम है। नेक्स्ट है माही नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो माही की सहायक नदियाँ कौन सी है? सोम, हरण, चाप और मेरन जो नदी है वो माही की सहायक नदियाँ हैं। सोम, हरण, चाप एवं मेरन। नेक्स्ट है बेड़ज, बनास व मेनाल का त्रिवेणी संगम कहाँ है? तो वह बिगोद भीलवाड़ा में स्थित है। बेड़ज, बनास एवं मेनाल का त्रिवेणी संगम कहाँ पर बना हुआ है? यह बिगोद भीलवाड़ा में है। नेक्स्ट है बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी निम्नलिखित में से किस अपवाह तंत्र का भाग है? तो बंगाल की खाड़ी का भाग है। बिजराल की पहाड़ी से जो खारी नदी निकलती है किसका भाग है? बंगाल की खाड़ी का भाग है। नेक्स्ट है राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी जो पूर्णतः राजस्थान में ही बहती है वह बनास नदी है। नेक्स्ट है सुमेलित नदी का नाम और विलुप्त स्थल करना है। तो उसमें ऑप्शन नंबर 4 सी सही होगा। माही नदी जो है वह खम्बात की खाड़ी में गिरती है। लूनी नदी वह मरुस्थल में विलीन हो जाती है। घग्गर नदी कच्छ के माही नदी जो है खम्बात की खाड़ी में गिरती है। लूनी नदी कच्छ के रन में गिरती है। कहाँ पर गिरती है? लूनी नदी कच्छ के रन में। घग्गर नदी जो है वह मरुस्थल में विलीन हो जाती है। पश्चिमी बनास नदी लिटिल रन व कच्छ के रन में गिरती है। तो लूनी नदी और पश्चिम बनास कहाँ पर जाती है? वह कच्छ के रन में कच्छ के रन में मिलती है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी नदी वर्षा ऋतु में अपनी विनाश लीला के लिए प्रसिद्ध है? तो वर्षा ऋतु में साबी नदी जो है अपनी विनाश लीला के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है वरा तथा लसवारी नदी को कहा गया है। तो वरा तथा लसवारी नदी को रूपारेल नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है खारी, डाई, ढील, सोहादरा, मोरेल, कालीसील आदि किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये बनास की सहायक नदियां हैं। खारी, डाई, ढील, सोहादरा, मोरेल एवं कालीसील। नेक्स्ट है बेड़ज नदी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो बेड़ज नदी को आयड़ नदी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है चंबल राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? तो चंबल राजस्थान में 84 गढ़ के निकट
से प्रवेश करती हैं। नेक्स्ट है च से चंबल और च से चौरासीगढ़। नेक्स्ट है कोठारी नदी भीलवाड़ा किस स्थान पर बनास नदी में मिलती है। जो कोठारी नदी भीलवाड़ा पे नंदराय में बनास नदी पर मिलती है। नेक्स्ट है चंबल नदी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए से उत्तर का चयन कीजिए। यह नदी जो चंबल नदी है, यह नदी राजस्थान के साथ साथ सबसे अधिक लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है, तो यह कथन भी सही है। सेकंड है न्यूनतम अवनालिका अपर्दन इस नदी से होता है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, गलत हो जाएगा। राज्य की सर्वाधिक सतही जल चंबल नदी से प्राप्त होता है, तो यह कथन भी सही है। डी कथन है यह चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारां, सवाई माधोपुर, करेली और धौलपुर से होकर प्रवाहित होती है, तो ऑप्शन नंबर ए, सी, एम, डी कथन सत्य होंगे। नेक्स्ट है देवली टोक नामक स्थान पर बनास से में कौन सी नदी मिलती है। तो देवली टोक नामक स्थान पर बनास में खारी नदी मिलती है। कौन सी नदी मिलती है बनास में, खारी नदी मिलती है देवली टोक नामक स्थान पर। नेक्स्ट है बनास नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। बनास नदी का उद्गम स्थल खमनोर की पहाड़ियों से होता है। नेक्स्ट है रणकपुर जैन मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है। रणकपुर जैन मंदिर जो है वह मथाई नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है किस नदी पर कोटा में ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के अधीन हैंगिंग ब्रिज बनाया गया है। तो चंबल नदी के अधीन बनाया गया है। क्वेश्चन है गलत युग्म का चयन कीजिए। गलत युग्म का चयन कीजिए, तो उसमें ऑप्शन नंबर सी गलत है। सांगोद कस्बा जो सोम नदी के किनारे स्थित नहीं है। केशुरा पाटन है चंबल नदी के किनारे स्थित है। पचपाड़ पीपलाज नदी के किनारे है। मांगरोल जो है वह बाण गंगा नदी के किनारे है। मांगरोल किस नदी के किनारे है, बाण गंगा नदी के किनारे है। पचपाड़ पीपलाज नदी के किनारे और केशुरा पाटन चंबल नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित सूची फर्स्ट सेकंड को मिलान कीजिए, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा। गलियाकोट कस्बा माही नदी के किनारे स्थित है। गलियाकोट कस्बा किसके किनारे स्थित है, माही नदी के किनारे स्थित है। रेल मगरा बनास नदी के किनारे है। खेरवाड़ा कस्बा गोदावरी नदी के किनारे है और मंडोर कस्बा यह नागरती के किनारे है। तो गलियाकोट माही नदी के किनारे स्थित है। रेल मगरा बनास नदी के किनारे स्थित है। खेरवाड़ा गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। मंडोर नागरती नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है गलत युग्म का चयन कीजिए, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें गलत होगा। अलवर में स्वरूप सागर उम्मेद सागर झीलें नहीं पाई जाती हैं। जोधपुर में कायलान एवं बाल संबंध तख्त सागर झील पाई जाती हैं। अजमेर में पुष्कर झील, आना सागर एवं फोई सागर झील पाई जाती हैं। उदयपुर में पिछोला एवं फतेह सागर झील पाई जाती हैं। नेक्स्ट है गलत युग्म का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर बी अनूप सागर नागौर में स्थित नहीं है। गेप सागर झील डूंगरपुर में स्थित है। सिलीसेठ झील अलवर में स्थित है। काबो झील जैसलमेर में स्थित है। गेप सागर झील कहाँ पर स्थित है, डूंगरपुर में स्थित है। सिलीसेठ अलवर में स्थित है। काबो जैसलमेर में स्थित झील है। नेक्स्ट है नागौरी निम्न प्रदेश में स्थित नमक की झीलें कौन सी हैं। तो सांभर नागौरी निम्न प्रदेश में नमक की झीलें सांभर कुचामन डिडवाना जो ये क्या है नागौरी या नागौर में स्थित नमक की झीलें हैं। सांभर कुचामन डिडवाना। नेक्स्ट है नेहरू गार्डन निम्न में से किस झील में स्थित है। तो नेहरू गार्डन कहाँ पर स्थित है, या फतेह सागर में स्थित है। नेहरू गार्डन कहाँ पर स्थित है, फतेह सागर झील में स्थित है। कहाँ पर, उदयपुर में। नेक्स्ट है मरुस्थल भुज झील का निर्माण किस नदी पर बना हुआ है। मरुस्थल भुज झील का निर्माण यह काकनी नदी पर इसका निर्माण किया गया था। किस नदी पर किया गया था, काकनी नदी पर। नेक्स्ट है जैसलमेर में स्थित खारे पानी की झील है। जैसलमेर में स्थित खारे पानी की झील कौन सी है, काबोद झील जो है जैसलमेर में स्थित खारे पानी की झील है। नेक्स्ट है आख्यानों के अनुसार किस झील का निर्माण देवताओं द्वारा अपने नाखूनों से खोदकर किया गया है। तो नक्की झील जो माउंट आबू जिले में स्थित है, इसका निर्माण देवताओं के द्वारा नाखूनों से खोदकर किया गया है। नेक्स्ट है गलत युग्म का चयन कीजिए, तो ऑप्शन नंबर बी छापरवाड़ा भीलवाड़ा में स्थित नहीं है। नंद समन झील ये राजसमंद जिले में स्थित है। ताल छापर चूरू में स्थित है। बाल समन जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट है छापरवाड़ा झील राज्य के किस जिले में स्थित है। छापरवाड़ा झील राज्य के
जयपुर जिले में स्थित हैं। तो छापरवाड़ा कहाँ पर स्थित है? ये राज्य के जयपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, मेवाड़ के इतिहास को समेटे 25 शिलाओं पर उत्कीर्ण संसार की सबसे बड़ी प्रशस्ति राजस्थान के किस झील के किनारे स्थित है? तो राजस्थान की सबसे बड़ी प्रशस्ति व राजसमंद झील के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है, राज्य में खारे पानी की झीलों की संख्या है। तो राज्य में खारे पानी की झीलों की संख्या कितनी है? 9 संख्या है। खारे पानी की झीलों की संख्या कितनी है? 9 है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सूची फर्स्ट सेकंड को मिलान कीजिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बयाना झील, बयाना नगर जो है ये रूपनगढ़ नदी के तट के किनारे स्थित है। बयाना रूपनगढ़ नदी के किनारे स्थित है। जोधपुरा जवाई नदी के किनारे स्थित है। नाथद्वारा लूनी नदी के किनारे स्थित है। समदड़ी बनास नदी के किनारे स्थित है। शिवगंज कांतली नदी के किनारे स्थित हैं। और सलेमाबाद गंभीरी नदी के किनारे स्थित हैं। ठीक है, तो बयाना जो है रूपनगढ़ के किनारे स्थित हैं। जोधपुरा जवाई नदी के किनारे स्थित हैं। नाथद्वारा, ये जोधपुर नहीं है, ये जोधपुरा है। तो जोधपुरा जवाई नदी के किनारे स्थित है। नाथद्वारा लूनी नदी के किनारे स्थित है। समदड़ी बनास नदी के किनारे, शिवगंज कांतली नदी के किनारे और सलेमाबाद अजमेर गंभीर नदी के किनारे स्थित हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान के वे जिले जिनमें कोई नदी प्रवाहित नहीं होती। तो बीकानेर और चूरू में कोई नदी प्रवाहित नहीं होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सूची फर्स्ट सेकंड को मिलान कीजिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही होगा। टोरडी सागर बांध ये टोंक जिले में स्थित है। ट से टोरडी और ट से टोंक। तो टोरडी सागर बांध कहाँ पर स्थित है? ये टोंक जिले में स्थित है। पीपलात बांध है झालावाड़ में स्थित है। पीपलात बांध कहाँ पर स्थित है? झालावाड़ में। जग्गर बांध करौली में स्थित है। देवती बांध अलवर में स्थित है। सीकरी बांध भरतपुर में स्थित है। रामगढ़ बांध जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट सेकंड को मिलान कीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा। सुखाल बांध ये सवाई माधोपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सुखाल बांध सवाई माधोपुर में। बांदोल बांध ये अलवर में स्थित है। बांदोल बांध कहाँ पर स्थित है? अलवर में स्थित है। अजान बांध भरतपुर में स्थित है। कानोता बांध जयपुर में स्थित है। उर्मिला सागर बांध भीलवाड़ा में स्थित है। ओराई बांध कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। स से सुखाल और स से सवाई माधोपुर। बांदोल ल से क्या होगा? अलवर सही होगा। अजान बांध कहाँ पर स्थित है? भरतपुर के घाना पक्षी बिहार में स्थित है। कानोता बांध कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है कानोता बांध? जयपुर में। उर्मिला कहाँ पर रहती है? भीलवाड़ा में रहती हैं। ओराई बांध कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। हम चित्तौड़गढ़ से क्या लेकर आते हैं? राई लेकर आते हैं। तो ओराई बांध कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट सेकंड को मिलान कीजिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा। साकड़ा बांध कहाँ पर स्थित है? साकड़ा बांध अलवर में स्थित है। सेवर बांध भरतपुर में स्थित है। खारी बांध भीलवाड़ा में स्थित है। सावन भादो का बांध कोटा में स्थित है। बिलास बांध ब से बिलास और ब से बूंदी में स्थित है। झील मिल्ली बांध यह दौसा में स्थित है। सूची फर्स्ट सेकंड को मिलान कीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें सही होगा। मनसा सागर बांध अलवर में स्थित है। शाही बांध भरतपुर में स्थित है। राम सागर भीलवाड़ा में स्थित है। अलिया बांध कोटा में स्थित है। गरदड़ा बांध बूंदी में स्थित है। रेडियो बांध दौसा में स्थित है। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट सेकंड को मिलान कीजिए। इसमें ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा। हरसोर बांध नागौर में स्थित है। हरसोर बांध कहाँ पर स्थित है? नागौर में स्थित है। गजनेर बांध बीकानेर में स्थित है। नारायण सागर बांध नारायण कहाँ पर रहते हैं? अजमेर पुष्कर में रहते हैं। तो नारायण सागर बांध अजमेर में स्थित है। चिरमिरी बांध कहाँ पर स्थित है? दौसा में स्थित है। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट सेकंड को मिलान कीजिए। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बड़गांव की बावड़ी कहाँ पर स्थित है? बड़गांव की बावड़ी कोटा में स्थित है। बाईराज की बावड़ी भीलवाड़ा में स्थित है। निमराना की बावड़ी अलवर में स्थित है। दूध बावड़ी सिरोही में स्थित है। ओस्तची की बावड़ी बारा में स्थित है। और अनारकली की बावड़ी बूंदी में स्थित है।
तो बड़ बावड़ी कहाँ पर स्थित है? कोटा में। बाई राज की बावड़ी कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। निमराना की बावड़ी अलवर में स्थित है। दूध बावड़ी सिरोही में स्थित है। औस्त जी की बावड़ी बारा में स्थित है। और अनारकली कहाँ रहती है? बूंदी में रहती है। नेक्स्ट है माउठा झील, माउठा नामक झील स्थित है। तो माउठा नामक झील कहाँ पर स्थित है? यह आमेर जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट सेकंड को मिलान कीजिए। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है। मेड़तनी की बावड़ी झुंझुनू में स्थित है। मेड़तनी की बावड़ी कहाँ पर स्थित है? झुंझुनू में। कातन बावड़ी जोधपुर में स्थित है। पन्ना मीणा की बावड़ी कहाँ पर स्थित है? पन्ना मीणा की बावड़ी जयपुर में स्थित है। उदय बावड़ी कहाँ पर स्थित है? डूंगरपुर में स्थित है। तो मेड़तनी की बावड़ी झुंझुनू में, कातन बावड़ी जोधपुर में, पन्ना मीणा की बावड़ी जयपुर में, उदय बावड़ी डूंगरपुर में। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट सेकंड को मिलान कीजिए। ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा। सौभाग्य सागर तालाब जोधपुर में स्थित है। सौभाग्य सागर तालाब कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है, जिसे ब्लू सिटी के नाम से भी जाना जाता है। लाखों लाव तालाब ये मुंडवा नागौर में स्थित है। लाखों लाव तालाब कहाँ पर स्थित है? मुंडवा नागौर में स्थित है। बुद्ध सागर तालाब टोंक में स्थित है। हरिश्चंद्र सागर झालावाड़ में स्थित है। बनेठी बांध ब से बनेठी और ब से बारा आलुंदा का बुबानिया कुंड ये दौसा में स्थित है। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट सेकंड को मिलान कीजिए। ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा। चोखी बावड़ी भीलवाड़ा में स्थित है। चोघी बावड़ी कहाँ पर स्थित है? भीलवाड़ा में। तपसी की बावड़ी बारा में स्थित है। चोखी की बावड़ी भीलवाड़ा में स्थित है। लंबी बावड़ी धौलपुर में स्थित है। चांद बावड़ी दौसा में स्थित है। और चेतन दास की बावड़ी कहाँ पर स्थित है? झुंझुनू में स्थित है। नेक्स्ट है डूंगरपुर में स्थित नौलखा बावड़ी 1586 में किसने बनवाई थी? जो डूंगरपुर में स्थित नौलखा बावड़ी है, डूंगरपुर में कौन सी बावड़ी है? नौलखा बावड़ी है, जो किसने बनवाई थी? रानी प्रीमल देवी के द्वारा बनवाई गई थी। जो डूंगरपुर में स्थित नौलखा बावड़ी है, जिसका निर्माण 1586 में किसने बनवाई थी? रानी प्रीमल देवी ने बनवाई थी। नेक्स्ट है चूलिया जलप्रपात स्थित है। तो चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर स्थित है। च से चूलिया और च से चंबल नदी। नेक्स्ट है सिंचाई परियोजना जिससे आदिवासी कृषकों को अत्यधिक लाभ होगा। जो जाखम नदी है, जाखम जो सिंचाई परियोजना है जिससे आदिवासी कृषकों को अत्यधिक लाभ होगा। और कहाँ पर स्थित है? यह प्रतापगढ़ में स्थित है। और यहाँ पर प्रतापगढ़ में आदिवासी जनजाति अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट है बहुउद्देशीय नदी घाटी योजनाओं का आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी योजनाओं का आधुनिक भारत के मंदिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। नेक्स्ट है माधो सागर बांध जिस जिले में स्थित है वह है। तो माधो सागर बांध कहाँ पर स्थित है? दौसा में स्थित है। माधो सागर बांध कहाँ पर है? दौसा में स्थित है। नेक्स्ट है जुलाई 2007 में किस बांध में दरार आई थी? तो जुलाई 2007 में जसवंत सागर तालाब में क्या आ गई थी? दरार आई थी। नेक्स्ट है राजस्थान में सबसे लंबे जल परिवहन सुरंग हैं। तो मानसी वाकर सुरंग ये राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग है। और कहाँ पर स्थित है? यह उदयपुर में स्थित है, मानसी वाकर सुरंग। नेक्स्ट है गंगानगर जिले में मुख्य नहर जो उष्ण एवं अहितकारी मरुस्थल को बागानों की भूमि एवं अन्न भंडार के रूप में परिवर्तन करने के लिए उत्तरदायी, उसका नाम है तो गंगा नहर है। तो गंगानगर की कौन सी प्रसिद्ध झील है जिससे बागानों की भूमि एवं अन्न भंडार के रूप में परिवर्तित करने के लिए जाना जाता है? तो गंगा नहर को जाना जाता है। नेक्स्ट है जो नदी राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करके पश्चिम में प्रवाहित होकर पुनः दक्षिण में मुड़ जाती है वह तो नदी कौन सी है? माही नदी। है दक्षिण से प्रवेश करती है और पुनः पश्चिम में प्रवेश करती हैं। दक्षिण में होकर मुड़कर पश्चिम में दक्षिण में और मुड़ जाती हैं। नेक्स्ट है जिस नदी का जल किसी खुले महासागर में नहीं पहुंचता है वह कांतली नदी है। कांतली नदी का जो जल है वह खुले महासागर में नहीं पहुंचता है क्योंकि एक अंतःप्रवाही नदी है। नेक्स्ट है वह झील जिसमें एक टापू पर आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल बनाया गया है। तो जयसमंद झील पे एक टापू पर आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल बनाया गया है। नेक्स्ट है गंगा नहर के किस जिले
के शुष्क भागों को फलों के उद्यान व खाद्यान्न भंडार में बदल दिया गया है। तो गंगानगर के गंग नहर ने गंगानगर के शुष्क भागों को फलों के उद्यान व खाद्यान्न भंडार में बदल दिया है। नेक्स्ट है गलत युग्म का चयन कीजिए। माधो सागर झुंझुनू में स्थित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें गलत होगा। डिग्गी तालाब अजमेर में स्थित है। मुणोती डिग्गी तालाब अजमेर में स्थित है। मुणोती अजमेर में स्थित है। पिरजी का नाका नागौर में स्थित है। माधो सागर बांध झुंझुनू में नहीं है। नेक्स्ट है बनास नदी जिस जिला समूह से नहीं गुजरती वह है। बनास नदी उदयपुर, बूंदी, भीलवाड़ा, अजमेर से नहीं गुजरती है। नेक्स्ट है राजस्थान में राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ के निकट खमनोर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी है। तो बनास नदी है राजसमंद के बनास नदी राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ के निकट खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। नेक्स्ट है चंबल घाटी में चंबल सहित पूर्व से पश्चिम दिशा में निम्नलिखित 4 नदियों का क्रम है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा। चंबल घाटी में चंबल सहित पूर्व से पश्चिम दिशा में 4 नदियों का सही क्रम क्या होगा? पार्वती नदी, काली सिंध नदी, चंबल नदी और फिर बनास नदी। सबसे पहले ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी सही होगा। इसमें सबसे पार्वती नदी, फिर काली सिंध नदी, फिर चंबल नदी और फिर बनास नदी। ये पूर्व से पश्चिम तक का क्रम है। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट सेकंड को मिलान कीजिए। एक तरफ त्रिवेणी संगम है और दूसरी तरफ नदियां हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा। बिगोद त्रिवेणी संगम बनास, बेड़च और मेनाल की नदियों से मिलकर बनता है। बिगोद त्रिवेणी संगम जो है बनास, बेड़च एवं मेनाल नदियों से मिलता है। राजमहल त्रिवेणी संगम बनास, डाई और खारी नदियों से मिलकर बनता है। रामेश्वर घाट बनास, चंबल, सीप नदियों से मिलकर बनता है। बेणेश्वर सोम, माही, जाखम नदियों से मिलकर बनता है। नेक्स्ट है मांडलगढ़ के निकट त्रिवेणी संगम पर कौन सी 3 नदियाँ मिलती हैं? तो मांडलगढ़ के निकट त्रिवेणी संगम पर बेड़च, बनास और मेनाल नदियाँ मिलती हैं। नेक्स्ट है सही सुमेलित नहीं है। तो डूंगरपुर बाणगंगा मोरेल नदी जो है, डूंगरपुर में बाणगंगा या मोरेल नदी जो है सुमेलित नहीं है। अलवर में साबी और रूपारेल नदियाँ नदियाँ बहती हैं। उदयपुर में बनास और बेड़च नदी बहती हैं। करौली में जगर और गंभीरी नदी बहती हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें गलत होगा। नेक्स्ट है कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है? तो मिस्री नदी जो है वह आंतरिक अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है। रूपनगढ़ नदी आंतरिक अपवाह क्षेत्र से संबंधित है। खंडेला नदी है और मेंढा नदी है। नेक्स्ट है वाकल, वेतरक, मेशवा, हथमती किसकी सहायक नदियां हैं? वाकल, वेतरक, मेशवा या साबरमती की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट सेकंड को मिलान कीजिए। एक तरफ नदी और एक तरफ उद्गम स्थल हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा। साबी नदी जो है वह सेवर की पहाड़ियों से निकलती है। साबी नदी का उद्गम स्थल क्या है? सेवर की पहाड़ियाँ हैं। स से साबी नदी और स से सेवर, क से काकनी नदी कहाँ से निकलती है? बैराट की पहाड़ियाँ जयपुर से निकलती हैं। बाणगंगा नदी खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर से निकलती हैं और कातली नदी कोटड़ी गांव से निकलती हैं। नेक्स्ट है विंध्यन कंगार भूमि जिन नदियों के मध्य स्थित है। विंध्यन कंगार भूमि चंबल व बनास नदियों के मध्य स्थित है। नेक्स्ट है राजस्थान की कौन सी झील में प्राप्त नीलहरित शैवाल से एंटू युक्त खाद प्राप्त होती है? तो राजस्थान की मोती झील से नीलहरित शैवाल एंटू युक्त खाद प्राप्त होती है। नेक्स्ट है लूनी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? तो लूनी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है रंगाई छपाई उद्योग है। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट सेकंड को मिलान। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी बनास एवं सागी यह सुमेलित नहीं है। काली सिंध की सहायक नदी निवाज है। माही नदी की सहायक नदी चाप है और साबरमती की सहायक नदी वाकल नदी है। नेक्स्ट है बाई तालाब झील कहाँ पर स्थित है? बाई तालाब झील जो है बांसवाड़ा में स्थित है। ब से बाई और ब से बांसवाड़ा। नेक्स्ट है लीलड़ी, मीठड़ी, बांडी, सूकड़ी किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो ये लूनी नदी की सहायक नदियाँ हैं। लीलड़ी, मीठड़ी,
बांडियन सूकड़ी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो जयसमंद झील मानव निर्मित झील है। मानव निर्मित झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? जयसमंद झील है। अगर प्राकृतिक झील की बात करें तो पुष्कर झील अजमेर है। नेक्स्ट है कथन ए चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र नियतवाही नदी है। कारण है चंबल नदी का जल केवल सिंचाई के उपयोग में लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है, ए सही है और आर गलत है। नेक्स्ट है आनंद सागर झील कहाँ पर स्थित है? तो आनंद सागर झील कहाँ पर स्थित है? बांसवाड़ा में स्थित है। बांसवाड़ा जिले के लोग क्या रहते हैं? हमेशा आनंद में रहते हैं। तो आनंद सागर झील कहाँ पर स्थित है? बांसवाड़ा में स्थित है। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो आप लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें। जय श्री महाकाल।